नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज रीज़निंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलोजिज़म के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं कि इसका अप्रोचेस क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं और स्टेप क्या-क्या है। तो पहला स्टेप है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद से वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम क्या होता है? जैसे कि ये लिखा है क्या ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी को अगर डायग्राम में बनाना होगा तो कैसे बनेगा? अगर सपोज़ एक सर्कल है, ये है ए। अब ये क्या बोल रहा है ऑल ए आर बी। इसका मतलब एक बड़ा वाला सर्कल होगा जो कि इस तरह से होगा। इसका मतलब क्या है ऑल ए आर बी, बट वी कांट से, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ऑल बी आर ए, बट ये हुआ ऑल ए आर बी। फर्स्ट ये हो गया हमारा इस तरह का डायग्राम। दूसरा क्या है ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी में क्या होता है, एक ही सर्कल होगा और वही ए भी रहेगा और वही बी भी रहेगा। मतलब कि पूरा ए का जितना 100% है वो बी का भी है और जितना बी का है उतना ए का। मतलब कि कहीं से भी कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। ए इक्वल टू बी दोनों इक्वल होगा। अब तीसरा क्या है, ये तो सेकंड हो गया। तीसरा सेट क्या है, नो ए आर बी। अगर ये ए है तो ए में बी का कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं होगा या कुछ भी लेना देना नहीं, ये काफ़ी डिफरेंस रहेगा। मतलब कि इसमें कॉमन अगर निकालने को खोजे कि इसमें तो कॉमन, ये वाला पोर्शन कॉमन हो जाएगा, इतना क्या है ए में भी है और ये बी में भी है, लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं होगा। मतलब नो ए आर बी, ये हो गया थर्ड। अब क्या बोला फोर्थ, सम ए आर बी सम। तो ए अगर ये है तो इसका कुछ पोर्शन बी में भी कॉमन होगा। मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पे कॉमन है, ये क्या हो गया, ये ए में भी है और ये वाला पोर्शन बी में भी है। ये हो गया हमारा फोर्थ। अब क्या बोल रहा है कि सम ए, अब ये वाला ऐसा भी आपने लिख लिया सम ए आर बी। इसका और भी पॉसिबिलिटी अगर बनाना चाहें, अगर ये ए हो गया और इसको अपने छोटे वाले को बी मान लिया तो क्या हुआ सम ए, मतलब ए इतना बड़ा है उसका कुछ पोर्शन बी भी है। ऑल ए सम ए आर बी, सम ए मतलब पूरा वाला ए का उसका कुछ पोर्शन सम ए आर बी, ये वाला कॉमन, ऐसे भी इसको डायग्राम बना सकते हैं। तो इसमें हमें एक चीज तो कंफर्म है कि सम पार्ट विल बी कॉमन बिटवीन ए एंड बी, लेकिन दूसरे वाले पार्ट के बारे में हम लोग बोल नहीं सकते कि ये होगा कि नहीं होगा, ये अनसर्टेन पोर्शन है। अब अगला पार्ट क्या है, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब हुआ ऐसे, अगर ए हुआ ये बी हुआ, बाकी ये सर्टेन नहीं है, लेकिन ये इतना पोर्शन, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, बी नहीं होना चाहिए। सम ए मतलब ए का कुछ पोर्शन बी नहीं होना चाहिए, तो ये वाला पोर्शन क्या है बी में नहीं होगा, ये सर्टेन है। सर्टेन मतलब 100% श्योर। ये वाला पोर्शन के बारे में नहीं कुछ बोला जा सकता। तो इसी के हेल्प से हम लोग इसको अपनों ने क्या देखा, ऑल ए आर बी, ए का पूरा पोर्शन और बी में है। फिर बोल रहा है कि ए इक्वल टू बी, मतलब सारा ए बी के इक्वल होगा। थर्ड में क्या है ऑल ए, नो ए आर बी, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फोर्थ में बोला है कि कॉमन होगा, मतलब कि सम ए वुड बी कॉमन टू बी इज फॉर श्योर, बट बाकी का कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ पोर्शन तो कॉमन होगा ही होगा। सम ए आर नॉट बी, अब ए का कुछ पोर्शन बी नहीं होगा फॉर श्योर। अब हम लोग इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं और सॉल्व करने का अप्रोचेस देखते हैं। जैसे ही क्वेश्चन मिले आपको पहला स्टेप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद से वेन डायग्राम बनाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सम एक्टर्स आर सिंगर। तो वेन डायग्राम में क्या बनेगा, सम पोर्शन आ गया, तो एक्टर यहाँ पे लिखने जाएं और उससे अच्छा है कि हम लोग ए लिख लें, ताकि हमें पता रहे एक्टर ये, एग्जाम में कुछ टाइम बच जाएगा इससे। क्या बोला, सम एक्टर्स आर सिंगर, तो कुछ पोर्शन तो कॉमन हो गया, ये वाला पोर्शन। अब क्या बोला है, ऑल सिंगर्स आर डांसर। ऑल सिंगर आर डांसर, एक सर्कल ऐसा बन गया। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सम एक्टर आर डांसर, ये तो फॉर श्योर होगा क्योंकि ये वाला पोर्शन कॉमन था एक्टर और सिंगर में, और ये डांसर भी ऑल सिंगर इज डांसर, तो ये वाला भी पोर्शन कॉमन हो जाएगा डांसर के लिए भी, ये तीनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो पहला कंक्लूजन क्या हुआ, सम एक्टर्स आर डांसर। सम एक्टर्स आर डांसर होगा या नहीं होगा, फॉर श्योर होगा, ये कंफर्म हो गया। नो सिंगर इज एक्टर, फॉर श्योर ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो कॉमन है, तो ये हो गया गलत। तो इसमें हमारा क्या हुआ, कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें हमने क्या किया, डायग्राम बना के कर लिया। अगला पोर्शन क्या है,
सम फॉरेस्ट आर ट्री, ऑल फॉरेस्ट आर ट्री। तो आपने एक फॉरेस्ट ड्रॉ करना है यहाँ पे एफ, ये क्या होगा, ऑल फॉरेस्ट आर ट्री, तो ऑल फॉरेस्ट आर ट्री ऐसे कर लिए। अब क्या है, नो ट्री इज ग्रीन, मतलब कि कोई ट्री ग्रीन नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा लिख लिए। नो ट्री इज ग्रीन मीन्स नो फॉरेस्ट इज ग्रीन, क्योंकि ये तो फॉरेस्ट क्या है, ट्री के इनसाइड है, और जब ट्री ही अगर ग्रीन नहीं है तो ये फॉरेस्ट तो इनसाइड है तो वो भी नहीं होगा, ये आपने मार्क कर लिया। अब क्या बोला है, नो ट्री इज ग्रीन हो गया, ऑल ट्री आर वुड, ऑल ट्री आर वुड, ये तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि ऑल ट्री विल इंक्लूड दिस ग्रीन, वो भी एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो हम लोग क्या मार्क करेंगे, वुड में और ग्रीन में कोई अभी रिलेशन डायरेक्ट नहीं दिया है। अब रिलेशन डायरेक्ट नहीं दिया इसीलिए मैं कट लगा दिया, ताकि हमें पता चले कि भाई ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगर दो ऐसा रहेगा कि दो, चलिए उसको आगे देखते हैं। ऑल फॉरेस्ट आर ग्रीन, ऑल फॉरेस्ट आर ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब ट्री में और ग्रीन जब कॉमन नहीं था तो ये भी फॉरेस्ट से होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन फर्स्ट कट। सम वुड आर नॉट ग्रीन, अब ये वुड और ग्रीन में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन क्या था कि सम वुड आर नॉट ग्रीन, तो ये वाला पोर्शन सम ट्री, क्या बोला था, ऑल ट्री आर नॉट ग्रीन, जब ट्री ही मतलब कोई नो ट्री इज ग्रीन, जब इसमें से कोई भी ग्रीन नहीं है, ये वाला पोर्शन और ये वाला में, तो ये वाला पोर्शन तो फॉर श्योर है, ये वाला पोर्शन वुड भी है, और वुड भी है तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कॉमन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सम वुड ये वाला पोर्शन, सम वुड और नॉट ग्रीन फॉर श्योर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ, ओनली सेकेंड फॉलोस एंड फर्स्ट नॉट फॉलो, तो ऑप्शन ए। अब हमारा एक तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है ऑल बिल्डिंग्स आर चौक, ऑल बिल्डिंग्स आर चौक। आप इसको अगर ऐसा बिल्डिंग आप बनाए तो इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ऑल बिल्डिंग्स आर चौक, अब क्या बोला, नो चौक इज टॉफी, तो टॉफी यहाँ पे मार्क कर लिए। अब क्या बोला, नो बिल्डिंग इज टॉफी, अब इसके में नो चौक इज टॉफी, अगर ऐसा बोला है तो नो बिल्डिंग इज टॉफी, ये तो करेक्ट ही होगा। जब ये करेक्ट होगा फिर अगला पार्ट क्या है, ऑल चॉक्स आर बिल्डिंग, ऑल चॉक्स आर बिल्डिंग, ये अगर बोलता ऑल बिल्डिंग्स आर चॉक तो ट्रू होता, ऑल चॉक्स आर बिल्डिंग, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो कॉमन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये भी कंफर्म, ये कंफर्म नहीं है, तो ये हो गया हमारा फेल्ड। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट वाला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, सेकंड वाला नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या हुआ, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, तो ऑप्शन ए ये मार्क कर लिया। अगला पार्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 0% फ्रॉक आर पैंट, 0% का मतलब क्या हुआ है कि नो फ्रॉक्स आर पैंट, 0% मतलब कोई कॉमन नहीं है, तो ये नो फ्रॉक आर पैंट। अब क्या बोला है, ऑल शॉर्ट्स आर फ्रॉक, ये फ्रॉक के अंदर ऑल शॉर्ट्स को कर दिया, तो ये हो गया ऑल शॉर्ट्स। अब क्या बोला है, ए फ्यू जैकेट आर पैंट्स, फ्यू जैकेट्स आर पैंट। अब देखिए, जैकेट और पैंट, जैकेट का रिलेशन सिर्फ पैंट से है, बाकी का किसी को इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं दिया है, तो इसको कट कर लीजिए इसके साथ। अब इसके साथ मतलब ये भी हो गया और इसके साथ भी। अब क्या बोला, नॉट ए सिंगल पैंट इज शॉर्ट, अब जब पहले बोल दिया था कि फ्रॉक और पैंट में कोई रिलेशन नहीं है, नो 0% फ्रॉक और पैंट, और फ्रॉक के अंदर ही आता है शॉर्ट, तो ये तो कंफर्म हो गया कि नॉट ए सिंगल पैंट इज शॉर्ट, क्योंकि अगर इसमें और एफ में और पी में, एफ मीन्स फ्रॉक और पैंट में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या है, शॉर्ट्स, ये इनसाइड है या सबसेट बोलिए, ये कुछ पोर्शन है फ्रॉक का, जब इसमें कोई रिलेशन है ही नहीं या कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट क्या होगा, नॉट ए सिंगल पैंट इज शॉर्ट, ये करेक्ट हो जाएगा कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। अब सेकंड पार्ट क्या है, सम जैकेट आर नॉट फ्रॉक, सम जैकेट आर नॉट फ्रॉक, तो जैकेट में और फ्रॉक में हमारा कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन एक चीज तो है ना कि ये वाला पैंट और जैकेट में कॉमन है, मतलब ये जैकेट भी बोल सकते हैं ये वाला पोर्शन को, और ये वाला पोर्शन को आप पैंट भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या है, नो 0% फ्रॉक और पैंट, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा फॉर श्योर फ्रॉक नहीं होगा,
मतलब ये वाला जो पैंट होगा या ये वाला जैकेट होगा वो फ्रॉक नहीं होगा, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हुआ, सम जैकेट आर नॉट फ्रॉक, ये फॉर श्योर कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला पोर्शन फ्रॉक नहीं होगा, क्योंकि ये तो फ्रॉक के अंदर भी है, जैकेट के अंदर भी आता है और पैंट के भी अंदर आता है, और कोई भी पैंट फ्रॉक नहीं हो सकता, मतलब 0% फ्रॉक और पैंट, तो ये वाला पोर्शन भी सम जैकेट आर नॉट फ्रॉक फॉर श्योर, मतलब ये वाला पोर्शन। तो हमारा इसके लिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। आपको ये डायग्राम बनाना है और देखना है कि कौन सा फॉलो कर सकता है, कौन सा फॉलो नहीं कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऑल फ्रॉक्स आर पैंट, ऑल फ्रॉक्स आर पैंट, तो इसके ऊपर पैंट कर लिए। अब ये जो बनाए हैं तो ये ऐसे है कि इसको भी कवर कर रहा है ऐसे। अब क्या बोल रहा है, 100% शॉर्ट्स आर फ्रॉक, तो इसी में आ गया हमारा शॉर्ट्स। अब क्या बोल रहा है, सम जैकेट आर पैंट्स, जैकेट और पैंट में कुछ रिलेशन दिया है, लेकिन इसका इन शॉर्ट से और फ्रॉक से कोई रिलेशन डायरेक्टली नहीं दिया है। अब क्या बोला, ऑल पैंट्स आर शॉर्ट्स, ऑल पैंट आर शॉर्ट्स, ऐसा हो सकता है क्या, कुछ बोला नहीं जा सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये लेकिन श्योरिटी के साथ बोल रहा है कि क्या ऑल पैंट आर शॉर्ट ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कंफर्म में नहीं बोल सकता, इसीलिए ये कट हो गया। अब क्या बोला, ऑल शॉर्ट्स आर बीइंग जैकेट, ऑल शॉर्ट्स आर बीइंग जैकेट इज ए पॉसिबिलिटी। अब ये जैकेट के साथ ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जैसे आपने इसको ड्रॉ किया, ये शॉर्ट्स ये हुआ, फ्रॉक हुआ, ये हो गया आपका पैंट, शॉर्ट्स फ्रॉक पैंट। अब क्या बोला है, सम जैकेट आर पैंट, सम जैकेट आर पैंट, तो इसको जब कुछ वो दिया ही नहीं था तो जैकेट ऐसे भी कर सकते थे, तो इसमें सम ऑल शॉर्ट्स बीइंग जैकेट इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये पॉसिबल है, तो इसमें क्या ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ऑल फ्रॉक्स आर ट्राउजर, ऑल फ्रॉक्स, अब ये जैसे हुआ अब इसको भी ऐसे भी कर लीजिए, ऑल फ्रॉक्स आर ट्राउजर, नो पैंट, नो पैंट और फ्रॉक, यहाँ पे पैंट कर दिए। अब फ्रॉक के साथ उसका कोई ये कनेक्शन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा फ्रॉक में और पैंट में, लेकिन इसके साथ तो हो ही सकता है ट्राउजर के साथ, लेकिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए मैं अभी ये कट कट लगा दिया हूँ कि कोई रिलेशन नहीं है अभी। अब क्या बोला है, सम जैकेट आर पैंट्स, अब जैकेट के बारे में दे दिया कि सम जैकेट आर पैंट्स, लेकिन अब जैकेट का इन से कोई भी कनेक्शन नहीं दिया, तो इसको भी हम 2 मार्क करें, इसको 1 1 से कट किए थे, अब इसको 2 से कट लेंगे, ताकि पता चले कि इसका इसका इन इनमें कोई भी कंफर्म रिलेशन नहीं दिया है कि कॉमन क्या होगा नहीं होगा। अब इस पे देखते हैं क्या है, एटलीस्ट सम जैकेट आर फ्रॉक, एटलीस्ट सम जैकेट आर फ्रॉक, ये है जैकेट और ये फ्रॉक, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। नो जैकेट इज अ फ्रॉक, नो जैकेट इज अ फ्रॉक, आप इसको कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये सही होगा, कि ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला इसको इंक्लूड कर ले, या ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इंक्लूड ही ना करे, मतलब कि आइदर एटलीस्ट सम जैकेट आर फ्रॉक कुछ होगा या नहीं होगा, मतलब कि इसमें और इसमें से कोई एक करेक्ट होगा, मतलब कि जैकेट और फ्रॉक में कुछ तो सम जैकेट और फ्रॉक होगा या नो जैकेट इज फ्रॉक। तो हमारा इसके लिए ऑप्शन क्या दिया है, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, ऑल बॉटल्स आर जग, इधर बॉटल्स, ऑल बॉटल्स आर जग, ये कर लिया। अब क्या बोल रहा है, ऑल पेन्स आर जग, ऑल बॉटल्स आर जग, ऑल पेन्स आर जग, इसको हटा देते बड़ा सा डायग्राम बना, ये हुआ बॉटल्स, ये हुआ आपका जग, ऑल बॉटल्स आर जग हो गया। अब क्या ऑल पेन्स आर जग, ऑल पेन्स आर जग, इसमें क्या है, पेन और जग के बीच रिलेशन है, लेकिन हमारा बॉटल्स और पेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो इसलिए इसको क्रॉस करके 1 ऐसा डॉट लगा दिया हूँ, ताकि इनमें अभी रिलेशन नहीं दिया है, कि ये कंफर्म ये कुछ कॉमन भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब क्या बोला है, सम जग्स आर नॉट मग, सम जग्स आर नॉट मग,
इतना तो ये वाला पोर्शन फॉर श्योर होगा कि ये जग नहीं होगा, ये इतना वाला पोर्शन बाकी ये वाला हुआ, ये कॉमन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब क्या बोल रहे हैं, सम बॉटल्स आर नॉट पेन्स, ये अभी कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा भी तो हो सकता है ये पेन कंप्लीटली इनसाइड ऐसा हो, तो अभी इसको हम लोग नहीं बोल सकते कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। सम मग मे नॉट बी जग, सम मग मे नॉट बी जग, ये तो करेक्ट है कि ये वाला पोर्शन जग नहीं ही होगा, तो ये वाला हमारा कंक्लूजन करेक्ट हो गया, तो हमारा ओनली ऑप्शन बी करेक्ट। हमारा नेक्स्ट वीडियो कैलेंडर से होगा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।